हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 6 जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय एवं समाज का जो कि यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है ये कि भारत में जेंडर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, वर्णन करें। तो इसका सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। क्या है कि लिंग शब्द अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समाज द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहार पर किया जाता है। अर्थात लिंग सामाजिक लक्षणों द्वारा महिलाओं एवं पुरुष के मध्य के संबंध को दर्शाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है। ठीक है, मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है, स्त्री एवं पुरुष, जिसे प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका कहा जाता है। ठीक है, शुरू में अवस्था में इसको बालक और बालिका कहा जाता है। बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक संरचना के साथ साथ दोनों के रुचियों, अभिवृत्तियों तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, व्याकरण में लिंग को परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब देखते हैं जेंडर यानी लिंग के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो लिंग का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहने का अर्थ हुआ कि लिंग का विभिन्न समय अवधि में क्या क्या स्थिति रही है। जैसे प्राचीन समय में लिंग की स्थिति क्या रही, मध्यकालीन समय में लिंग की स्थिति क्या रही और वर्तमान समय में लिंग की स्थिति क्या है। तो ये तीनों समय में जो लिंग का स्थिति रहा है यही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होगा। और तीनों में क्या क्या स्थिति रहा है लिंग का, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आगे है कि हम जानते हैं कि भारत पुरातन काल से ही पुरुष प्रधान राष्ट्र रहा है। बिल्कुल, हमारे जो देश में ज़्यादातर पुरुषों को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि भारत में पुरातन काल से ही, पुराने समय से ही पुरुष प्रधान रहा है। विभिन्न काल में स्त्रियों एवं पुरुषों के सामाजिक स्तर में अधिक भेदभाव देखने को मिलते हैं, जिसे समय अवधि के आधार पर समय को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं एवं पुरुषों की सामाजिक स्थिति को देखेंगे जो निम्नलिखित है। तो वही है प्राचीन समय में जेंडर की स्थिति, मध्यकालीन समय में जेंडर की स्थिति और आधुनिक समय में जेंडर की स्थिति। तो सबसे पहले है कि प्राचीन समय में जेंडर की स्थिति क्या रही। तो प्राचीन समय में ग्रंथों में स्त्री की महानताओं का वर्णन एवं प्रशंसा की गई है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार स्त्री के बिना संसार अधूरा है। प्राचीन समय में कहा गया कि स्त्री के बिना संसार अधूरा है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी के रूप होती थी एवं घर की शोभा बढ़ाती है। प्राचीन काल में शास्त्रों में स्त्रियों की महानता एवं योग्यता को बताते हुए ये कहा गया है कि स्त्री पवित्रता, कामधेनु और अन्नपूर्णा और यहाँ तक के सब कुछ है जो मानव के सभी प्रकार के कष्टों, संकटों आदि का निवारण करने में पूर्णतः समर्थ है। आगे है, वैदिक काल में स्त्रियों को पूज्य माना जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुष के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, परंतु शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग अलग था। अब हम लोग देखते हैं मध्यकाल में जेंडर की क्या स्थिति रही है। तो हम जानते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था। मुस्लिम काल आते आते समाज में पुरुषों का अधिकार स्थापित हो गया एवं स्त्री केवल गृहिणी बनकर रह गई। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्रियों का जीवन 4 दीवारों के अंदर ही सिमट कर रह गया और महिलाएं शिक्षा से पूर्णतः वंचित हो गई, जिससे महिला हीन भावना की शिकार होती चली गई, जिसके फलस्वरूप महिलाओं का व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से दब गया और वह सिर्फ पुरुष की दासी बनकर रह गई। अधिकांश क्षेत्रों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण स्त्री का बचपन से ही शोषण शुरू हो जाता था।
कम उम्र में मां बनने के कारण कई स्त्री या तो जीवन भर बीमार रहती थी या मर जाती थी। मध्यकाल में केवल कुछ ही स्त्रियों ने ही शिक्षा ग्रहण कर पाए, वो भी जो शासन वर्ग से संबंधित हैं। इसमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल इत्यादि ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। मध्यकाल के अंत में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि 19वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं की साक्षरता केवल 2% था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में जेंडर की स्थिति, जो हम लोग वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो भारत की आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भारत के स्वतंत्र होने से पहले की स्थिति और दूसरी भारत की स्वतंत्रता होने के बाद की स्थिति। तो भारत के स्वतंत्रता होने से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस समय स्त्री अशिक्षित थी। समाज में अभी भी स्त्री को उपभोग की वस्तु मानी जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में निम्न एवं मध्यवर्गीय परिवारों के महिलाओं एवं पुरुषों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इस समय महिलाओं एवं पुरुषों का क्रय विक्रय भी प्रचलन था। कुछ समाज सुधारकों जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अधिक प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब बात करते हैं 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी मतलब स्वतंत्रता हो जाने के बाद पुरुष एवं स्त्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, समाज में पुरुष एवं स्त्रियों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कानून का निर्माण किया गया। 21वीं सदी के आधुनिक समाज में स्त्रियों पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षित समुदाय। समाज किसी भी व्यवसाय में स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आज की स्त्रियां दासी न होकर अर्धगिनी है और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पर्दा प्रथा समाप्त हो गया है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है हमें। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन भारत को छोड़कर और समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन आधुनिक समय में महिलाएं एवं पुरुषों की स्थिति बहुत अच्छी है। वर्तमान समय में महिलाएं घर की 4 दीवारों में कैद न होकर पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि सफल पुरुष के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।